I hope you guys are fine. My name is Sidra Tahir. I am from Rare Scholars College. आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.5 ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कि हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो है वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 3 मेथड्स होते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। एक होता है क्रैमर्स रूल, एक होती है मैट्रिसेस और एक होता है रिड्यूस एशलन फॉर्म या एशलन फॉर्म। तो क्रैमर्स रूल और मैट्रिसेस के थ्रू तो सॉल्व करना हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं एचलन फॉर्म या रिड्यूस एचलन फॉर्म। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता क्या है? नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस होती हैं जिसमें हमारे पास ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो ज़ीरो के इक्वल ना हों। ठीक है, तो इसको हम एचलन फॉर्म से किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स क्या हैं? एक वेरिएबल हमारा x1 है, एक x2 है, एक x3 है। हमने x1, x2, x3 की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। तो इसको हम किस तरह से एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? ये करने के लिए हम सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? आपने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को, अब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स किस तरह से आएगा? x1 का कोएफिशिएंट 1, x2 का कोएफिशिएंट 2, x3 का कोएफिशिएंट -2, सॉरी x2 का भी -2 है। इसी तरह इधर कोएफिशिएंट्स क्या हैं? 2, 3, 1, 5, -4, -3। हमने कोएफिशिएंट्स को लिखा और उसको हमने जो है वो ज्वाइन कर दिया, हमने लिंक कर दिया किसके साथ? कॉन्स्टेंट्स के साथ। तो ये हमारा बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो बन गया, अब हमने इसको एचलन फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है? एचलन फॉर्म में हम क्या काम करते हैं कन्वर्ट करने के लिए? ये जो डायगोनल होता है, डायगोनल एंट्रीज को 1 करना है और जो इसके लोअर एंट्रीज हैं इनको बना देना है 0 के इक्वल। ये काम तो हम पहले इन्वर्स में भी कर चुके हैं। तो देखिए, दोबारा से देखिए, हमने यहाँ यहाँ और यहाँ मीन जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको 1 करना है और उसके जो इसकी लोअर ट्राइंगल जो एंट्रीज हैं इनको हमने कर देना है किसके इक्वल? 0 के इक्वल। तो यहाँ भी ऑलरेडी 1 है। अब इसकी हेल्प से यहाँ पे हम 0 किस तरह से बनाएंगे? देखिए, जब भी आपने 0 बनाना हो, हम क्या काम करते हैं? जहाँ पे 0 बनाना है उसका एडिटिव इन्वर्स, अगर 2 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या? -2। इस -2 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये रो 2 है, हम क्या करेंगे? रो 2 प्लस रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, हमने ये ऑपरेशन लगाया रो 2 प्लस -2 इंटू रो 1, तो हमारे पास एंट्रीज क्या बन जाएंगी? अब रो 1 में तो कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि इसमें ऑलरेडी 1 है, इसको हमने एज इट इज़ लिखा। अब रो 2 की एंट्री क्या है? 2, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस -2। अब ये क्या है? 3, -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा +4। इसी तरह ये 1 है, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 + 4, ये भी ऑलरेडी 1 है, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, इसके ऊपर वाली एंट्री को तो बन गया 2 के इक्वल। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी जो है वो 0 लेकर आना है। तो ये 5 है, तो इसकी एडिटिव इन्वर्स हम मीन्स हम -5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। अब -5, अब पहले हमने एंट्रीज लिख लेते हैं कि 5 है, इसकी फर्स्ट एंट्री -4 है, ये -3 और 1 है। इसको मल्टीप्लाई किया -5 से तो ये -5 आ गया, इसको -5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 के इक्वल आ गया। ये भी -5 इंटू -2 + 10, इसी तरह से -1 इंटू -5 5 के इक्वल आ गया। तो हम क्या करेंगे? इसको सिंपली हम करेंगे ऐड। जब सिंपली इनको ऐड किया तो 2 - 2 0 के इक्वल, ये 7, 4 + 1 5, 1 + 2 3, 5 - 5 0, 10 - 4 6, 3 -3 + 10 7 के इक्वल और ये आ गया 6 के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक तो हमने क्या काम किया? कॉलम में 1 के नीचे ये दोनों बन चुके हैं ज़ीरोस। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे 1 लेकर आना है। अब यहाँ पे 1 लेकर आने का तरीका ये होता है कि या तो हम पूरी रो को डिवाइड कर दें 7 से, लेकिन यहाँ पर हम ये काम भी कर सकते हैं क्योंकि हम जहाँ पे 1 बनाते हैं उसकी जो नीचे वाली जो है वो रोज मीन जहाँ पे ऑलरेडी 0 बन चुका है उसकी हेल्प से भी हम 1 बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर 7 है, अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, रो 2 को माइनस कर दूँ रो 3 में से, तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हम ये ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, पर हम अवॉइड करते हैं कि जब तक फ्रैक्शंस जो हैं वो जितना एंड पे आए उतना अच्छा है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। ये स्टेप रिपीटेड है। क्या बन गया था? 1 0 0, यहाँ पे 1 लेकर आना है। तो देखो 7 - 6 1 के इक्वल आ जाएगा। तो मैंने ऑपरेशन लगाया रो
2 माइनस रो 3, रो 1 भी एज इट इज़, रो 3 भी एज इट इज़, यहाँ पे 0 माइनस 0, 7 माइनस 6, 5 माइनस 7 एंड 3 माइनस 6। तो हमारे पास इसकी एंट्रीज क्या आ गई, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, 5 माइनस 7 इक्वल टू -2 एंड 3 माइनस 6 इक्वल टू -3। तो अब हमारे पास यहाँ पे भी 1, नीचे 0 0, यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 0 लेकर आना है। अब यहाँ पे 0 लेकर आने के लिए इस 1 की हेल्प से बनाएंगे, तो वो 0 किस तरह से बनेगा, इसको -6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। तो अब रो 1 एंड रो 2 एज इट इज़, रो 3 में देखिए इसको हम क्या करेंगे, -6 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 0, इसको -6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो 0, -6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 इसमें ऐड कर दिया, इसी तरह -6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 इसमें ऐड कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, 1 0 0 -2 1 0 -2 एंड ये 7 + 12 इक्वल आ गए 19 के, एंड ये -1 -3 और 18 + 6 आ गए 24 के इक्वल। तो देखें ये फॉर्म में 1 नीचे 0, यहाँ पे 1 नीचे 0, अब यहाँ पे खाली 1 लेकर आना है, तो इसमें तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं। हम क्या करेंगे, रो 3 को डिवाइड कर देंगे किससे, 19 से, ताकि यहाँ पे 1 के इक्वल आ जाए। तो ये बन गई हमारी। अब एचटन फॉर्म क्या होती है, इसकी कन्वर्टेड एचटन फॉर्म देखी, ठीक है। हमारे पास ये क्या बन गया यहाँ पे, अब देखो इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस कैसे, अगर आप नोट करो, ये जो हमारे पास जो कोफिशिएंट्स थे वो किसके थे, x1 के, ये कोफिशिएंट्स किसके थे, x2 के, और ये कोफिशिएंट्स किसके थे, x3 के, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखो तो देखो x1 की क्या था, ये हो गया x1, ये क्या बन गया -2 x2, और ये क्या है -2 x3 इक्वल टू -1। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन, अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट के लिए तो ये x1 है ही नहीं, सिर्फ x2 एंड x3 के कोफिशिएंट्स हैं। तो दूसरा क्या बन गया, x2 और ये -2 x3 इक्वल टू -3, सेकेंड इक्वेशन ये बन गई। और लास्ट में ना x1 है ना x2 है, सिर्फ x3 है, तो x3 वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x3 इक्वल टू 24/19, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस बनती हैं इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये जो इक्वेशंस बनी हैं इनको मैंने जो है वो सीक्वेंस में लिख लिया। ये इक्वेशन जो है वो है एचटन फॉर्म। अब एचटन फॉर्म में देखें, ये x1 x2 x3 फर्स्ट इक्वेशन में तीनों वेरिएबल आ रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में सिर्फ 2 वेरिएबल आ रहे हैं, और थर्ड में सिर्फ, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन में डायरेक्टली x3 की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब आप क्या काम करोगे, इस x3 की वैल्यू को प्रीवियस इक्वेशन में पुट करोगे। जब प्रीवियस इक्वेशन में पुट किया इसको, तो हमारे पास देखिए ये क्या है, x2 -2 x3, इस x3 की जगह पे 24/19 पुट किया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई -9/19। अब x2 की वैल्यू भी जो हम फाइंड कर चुके हैं, x3 की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन वैल्यूज पुट की, x2 की जगह पे -9/19, x3 की जगह पे 24/19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 इंटू -9 18 के इक्वल। इसी तरह से ये -48/19। जब इसको सॉल्व किया, क्योंकि x1 की वैल्यू चाहिए, -1 है, दोनों को फ्रैक्शन को दूसरी साइड ले गए तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ गई x1 की 11/19। तो हमने इन वेरिएबल्स की वैल्यूज ही तो फाइंड करनी थी, तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये हमने सॉल्व किया किसके थ्रू, एचटन फॉर्म के थ्रू। अगर इसी क्वेश्चन को हमने रिड्यूस एचटन फॉर्म से करना होता तो हम आगे फर्दर क्या करते, देखिए ये वाली फॉर्म थी, ये जो लास्ट फॉर्म थी जिसमें हमने कन्वर्ट किया था, ये वाली जो चीज़ थी, ये जो एचटन फॉर्म थी, ठीक है। अगर हम क्या काम करें, इसमें तो ये होता है ना एचटन फॉर्म में डायगोनल में 1 है, नीचे जीरोज़ हैं। अगर हम ऊपर भी जीरोज़ बना दें, मतलब हमारे पास यहाँ पे 1, नीचे भी जीरोज़, ऊपर भी जीरोज़, तो ये बन जाएगी क्या चीज़, ये बन जाएगी हमारी रिड्यूस एचटन फॉर्म। अब हम इसको रिड्यूस एचटन फॉर्म में सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 की हेल्प से यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा, इस 1 की हेल्प से यहाँ पे 0, यहाँ 0 बनाना पड़ेगा। तो हम जो है ये अब सबसे पहले क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीट है, 1 के नीचे 0 से, अब इधर 1 के नीचे इधर भी 0, इधर 0 बनाना है, तो पहले हम सबसे पहले यहाँ पे 0 बनाएंगे। अब ये किस तरह से करेंगे, इसमें ऑपरेशन क्या लगेगा, यहाँ पे जो है वो है 1, तो -2 के एडिटिव इन्वर्स किया 2 से मल्टीप्लाई करके कर देंगे इसमें ऐड। तो अब देखिए हमने क्या काम करना है, रो 2 में रो 1 में ऐड करना है 2 इंटू रो 2, ये ऐड करना है। तो जब हमने यहाँ पे ऐड किया तो आ गया हमारे पास यहाँ पे 0, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे 1 है, इसकी हेल्प से यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 बनाना है, तो ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसमें ऐड करेंगे। इसी तरह से -6 का एडिटिव इन्वर्स किया 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और इसको जो है फर्स्ट में ऐड कर देंगे। तो अब देखो ये काम किया कि हमने जो है वो जीरो ऑपरेशंस लगाए,
तो इसको लेकिन यहाँ पे आ जाएंगी इक्वेशंस। अब वो फ्रैक्शंस किस तरह से सॉल्व करेंगे आप ये देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास -3 + 2 × 24 48/19 इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड किया, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया। देखिए -7 + 6 × 24/19 इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास 11/19 आ जाएगा। अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की अच्छी बात ये होती है कि इसमें हमें इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ती, हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है। कैसे देखिए, ये हमारे पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन गई, डायगोनल में 1 है, नीचे भी 0, ऊपर भी 0। तो ये पहले वाले क्या होते हैं x1, सेकंड वन क्या है x2, थर्ड वन क्या है x3। तो इस पहली वाली इक्वेशन में सिर्फ x1 है, ना x2 ना x3, तो x1 की डायरेक्ट वैल्यू 11/19। इसी तरह देखें यहाँ पे ये x2 क्या है हमारे पास, किसके इक्वल है, ये x2 हमारे पास आ रहा है, ना x1 है ना x3, तो x3 इक्वल आगे -9/19 के। अब लास्ट वाली जो है हमारे पास जो रो है, इसमें x1 भी नहीं है, x2 भी नहीं, सिर्फ x3 है, तो x3 की वैल्यू आ गई 24/19। तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे जो इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो आप लोगों की असाइनमेंट है, मैं मेंशन कर दूंगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हम किस तरह से होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व के क्वेश्चन से पहले हम कुछ चीज़ें पहले डिस्कस करेंगे। देखिए ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशंस है, आपके मैंने क्या बताया था, होमोजेनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जहाँ पे मतलब यहाँ पे जीरोस आते हो। नॉन होमोजीनियस होती है, यहाँ पे जीरो ना आते हो, कोई कांस्टेंट्स आते हो। तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, इसमें x1 x2 x3 आ रहा होगा, साथ जो है हमने उसके कोफिशिएंट्स आ रहे होंगे, तो मैट्रिक्स से कोफिशिएंट्स लिखती है। अब आप देखो, अगर आप इसमें x1 की जगह पे 0 आ जाए, इधर भी 0 आ जाए, इधर भी 0 आ जाए, तो अगर 0 0 0 आ जाए तो आपके पास जिसको सेटिस्फाई करेगा, मीन 0 0 0 = 0, मीन्स अगर इसका सोल्यूशन 0 0 0 भी हो सकता है, उसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन जो सोल्यूशन 0 0 0 होता है इसको हम बोलते हैं कि ये ट्रिवियल सोल्यूशन है, और 0 0 0 के अलावा कोई भी सोल्यूशन हो उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, दोबारा जो है वो आप जो है वो सुन लें। अगर हमारे पास तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू 0 हों तो हमारे पास सोल्यूशन 0 0 0, इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर जो है वो 0 के इक्वल ना हो, अदर देन ट्रिवियल सोल्यूशन, को हम क्या बोलते हैं कि वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन जो कि ट्रिवियल सोल्यूशन के अलावा होगा वो होता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो अगर क्या हो, अगर हम जो हमें मैट्रिक्स गिवन हो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, तो ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर जो आपके पास मैट्रिसेस होती हैं होमोजेनियस सिस्टम में, उसका आंसर ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। जबकि अगर आप देखो, अगर आप डिटर्मिनेंट निकालो 0 के इक्वल आ जाए, तो ए क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो किसी भी जो है, अगर ये ए सिंगुलर है, तो जो आपके पास इसका आंसर किसी भी अगर होमोजेनियस सिस्टम में अगर ए सिंगुलर हो जाए, तो इसका आंसर जो है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। तो हम देखेंगे कि होमोजेनियस इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या काम किया, सबसे पहले हमने जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया, 1 2 -2 2 1 5 5 4 8। तो ये बन गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, इट्स नॉट अ मैट्रिक्स। हमने जो है ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ए का डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड करो तो देखो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आया। तो हमने क्या डिस्कस किया है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ए सिंगुलर होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमें होमोजीनियस सिस्टम गिवन है उसका आंसर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को की सॉल्विंग देखो, नॉन ट्रिवियल में मतलब हमारे पास कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, ढेर सारे सोल्यूशन आ रहे होंगे, हम देखते हैं कि किस तरह से आएंगे। तो देखो ये सिस्टम जो है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है पोजेस करता है। इसमें हमने क्या काम करना होता है, हम इसमें करते हैं इक्वेशन सॉल्विंग। किस तरह से, देखो आप इसमें डायरेक्टली कोई आंसर जो है वो, क्योंकि 0 0 0 के अलावा हमने सोल्यूशन निकालना है, तो हम किस तरह से निकालेंगे। आप क्या काम करते हो, आप इन तीनों इक्वेशंस में मतलब जो 3 वेरिएबल्स हैं x y z, हम x को भी इन टर्म्स ऑफ z ले जाएंगे, y को भी इन टर्म्स ऑफ z ले जाएंगे। किस तरह से, सबसे पहले आप देखो, या तो x एलिमिनेट कर दो या y एलिमिनेट कर दो। अगर ठीक है, ये कोई भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया मैंने। अब फर्स्ट 2 इक्वेशंस हैं x + 2y - 2z 2x + y + 5z। तो इक्वेशन 2 लिखी, ठीक है, उसमें से मान, क्योंकि देखो कोफिशिएंट या तो x के सेम बना लो या y के सेम बना लो।
आंसर में जी रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम किया मैंने, इसके कोएफिशिएंट सेम बनाए, ये 2 है और ये इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यही चीज़ लिखी हुई है। सबसे पहले इक्वेशन 2 लिखी जो कि है 2x प्लस वाई प्लस 5z। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 4y माइनस 4z, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज, तो ये x की टर्म कैंसिल हो गई, तो हमारे पास y का आंसर, y जो है हमारे पास रह गया -3y प्लस 9z। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई किसके इक्वल, 3z की इक्वल। तो देखिए हमारे पास y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ z, ठीक है। हाँ देखिए हम 0 0 0 के अलावा निकाल रहे हैं, अगर z 0 होता तो ये भी 0 होता, हमें वो सोल्यूशन नहीं चाहिए, हम तो इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकाल रहे हैं। अब आप नेक्स्ट देखो, अब आपके पास y का आंसर आ गया, अब हमने x का आंसर निकालना है किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 2 3 जिस मर्जी इक्वेशन में हमने जो है वो y की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया, -4z। तो हम लेट कर लेते हैं कि z जो है वो किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल है, z t के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4t, y की वैल्यू क्या आ गई 3t, z की वैल्यू t होगी। तो ये हमारा सोल्यूशन है। किस तरह से, अगर आप देखो, अगर हमारे पर t की वैल्यू सपोज 1 होती है तो z की वैल्यू 1 हुई, इसकी वैल्यू 3 हुई, इसकी वैल्यू -4 हुई, तो हमारा सोल्यूशन -4 3 1 भी हो सकता है। अगर t की वैल्यू 2 हो जाए, तो ये 2 और ये 6 और ये -8 ये भी हो सकते हैं। तो इस होमोजीनियस सिस्टम के ढेर सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि क्या है 0 0 के अलावा हैं, जो कि हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। तो हमने यही फाइंड करने थे। आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।